वेनिस नामक शहर में एंटोनियो नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वह दयालु और ईमानदार इंसान था, लेकिन कभी कभी अपनी जिंदगी से थका थका भी महसूस करता था। उसके सबसे करीबी और सच्चे दोस्त का नाम था बेसेनियो। बेसेनियो एक कुलीन परिवार से था, लेकिन वह कर्ज और खर्चों के कारण गरीब हो गया था। बेसेनियो का मन बेलमोंट की एक सुंदर और बुद्धिमान युवती पोर्शिया पर आ गया था। पोर्शिया न केवल रूप और गुणों से संपन्न थी, बल्कि उसके पिता ने उसे भारी संपत्ति भी दी थी। लेकिन पोर्शिया की शादी कोई साधारण शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले एक अजीब वसीयत बनाई थी। वसीयत के अनुसार जो भी युवक उससे विवाह करना चाहता, उसे 3 बक्सों में से एक चुनना होता, एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा शीशे का। सही बक्से में पोर्शिया का चित्र छुपा था। जो युवक सही बक्सा चुन लेता, वही पोर्शिया का पति बन सकता था। बेसेनियो पोर्शिया से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसके पास वहां तक जाने और अपने कुलीन दर्जे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसने अपने प्रिय मित्र एंटोनियो से मदद मांगी। एंटोनियो ने कहा, मेरा सारा धन तो इस समय समुद्र में चल रहे जहाजों में बंधा है, लेकिन मैं तुझसे दोस्ती निभाने के लिए किसी साहूकार से कर्ज लेकर तेरी मदद करूंगा। दोनों शाइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास पहुंचे। शाइलॉक चतुर, धनी और बहुत लालची इंसान था। वह एंटोनियो से नफरत करता था, क्योंकि एंटोनियो अक्सर गरीबों को बिना ब्याज के कर्ज देता और शाइलॉक का धंधा बिगाड़ देता। शाइलॉक ने उन्हें पैसा देने की शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें 3000 ड्यूकैट सिक्के दूंगा, लेकिन अगर तुम समय पर यह पैसा वापस नहीं कर पाए तो मुझे एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेने का अधिकार होगा। बेसेनियो घबरा गया और एंटोनियो को शर्त पर सहमति बनी और बेसेनियो बेलमोंट की ओर चल पड़ा। बेलमोंट में कई राजकुमार और धनी युवक पोर्शिया से विवाह करने आए थे, लेकिन वे पोर्शिया का चित्र नहीं निकलता। कोई सोने का बक्सा चुनता, कोई चांदी का बक्सा चुनता, पर उनमें पोर्शिया का चित्र नहीं निकलता। जब बेसेनियो पहुंचा तो पोर्शिया को भी मन ही मन खुशी हुई, क्योंकि वह भी बेसेनियो को पसंद करती थी। नियम का पालन करना आवश्यक था। बेसेनियो को भी 3 बक्सों में से एक चुनना था। सोने के बक्से पर लिखा था, जो मुझे चुनेगा उसे वह मिलेगा जिसकी हर कोई इच्छा करता है। चांदी के बक्से पर लिखा था, जो मुझे चुनेगा उसे उसकी योग्यता मिलेगी। शीशे के बक्से पर लिखा था, जो मुझे चुनेगा उसे सब कुछ दांव पर लगाना होगा। बेसेनियो ने सोच समझकर शीशे का बक्सा चुना। ये मुसीबत की खबर आ गई। पता चला कि एंटोनियो के सारे जहाज समुद्र में डूब गए हैं और वह शाइलॉक को कर्ज चुकाने में असमर्थ है। शाइलॉक अब अदालत में जाकर अपने अनुबंध की शर्त पूरी करना चाहता था। उसका इरादा था कि वह सचमुच एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काटकर अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल ले। एंटोनियो को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। शाइलॉक जिद पर अड़ा रहा, मुझे न पैसा चाहिए न कुछ और, मुझे सिर्फ अनुबंध के अनुसार 1 पाउंड मांस चाहिए। अदालत में एंटोनियो की जान पर खतरा मंडराने लगा। बेसेनियो और उसके अन्य मित्र भी मौजूद थे, लेकिन किसी के पास शाइलॉक को रोकने का उपाय नहीं था। इसी समय एक युवा वकील के रूप में एक व्यक्ति अदालत में आया। दरअसल वह पोर्शिया ही थी, जो भेष बदलकर वहां पहुंची थी ताकि अपने पति के मित्र एंटोनियो को बचा सके। उसके साथ उसकी दासी नेरेसा भी वकील का सहायक बनकर आई थी। शाइलॉक खुश होकर चाकू तेज करने लगा। तभी पोर्शिया ने आगे कहा, लेकिन अनुबंध में यह कहीं नहीं लिखा है कि शाइलॉक खून बहा सकता है। अगर वह मांस काटेगा तो खून जरूर निकलेगा और वह अनुबंध के विरुद्ध होगा। इसलिए शाइलॉक चाहे तो मांस काटे, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। यह सुनकर शाइलॉक का चेहरा उतर गया। उसे समझ आया कि एंटोनियो को मारना असंभव है। पोर्शिया ने आगे कहा, इसके अलावा अगर शाइलॉक खून बहाता है तो उसे वेनिस के कानून के अनुसार अपराधी माना जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अब शाइलॉक बुरी तरह फंस गया। उसने कहा, तो मैं सिर्फ पैसे ही ले लूंगा। लेकिन पोर्शिया ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुमने पहले पैसा ठुकराया तब शर्त पर अड़े रहे, तो अब अनुबंध रद्द माना जाएगा और तुम्हें सजा मिलेगी। अंत में अदालत ने शाइलॉक की आधी संपत्ति एंटोनियो को और आधी सरकार को देने का आदेश दिया। शाइलॉक अपमानित होकर खाली हाथ लौट गया। एंटोनियो की जान बच गई,
देसेनियो को यह जानकर और भी गर्व हुआ। अदालत से लौटकर सबने सच्चाई जानी और खुशी खुशी जश्न मनाया। एंटोनियो, जो अपने जहाज़ों के डूबने से दुखी था, उसे बाद में खबर मिली कि उसके कुछ जहाज़ सुरक्षित लौट आए हैं और उसका व्यापार बच गया है। इस तरह कहानी का अंत सुखद